हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजाज कंज्यूमर स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि स्टॉक अभी ऊपर से गिरते हुए आ रहा है और स्टॉक में गिरावट ये जो है कंटिन्यू दिखाई दे रही है और स्टॉक में लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चल ही रहा है। क्योंकि स्टॉक हमारा जो है 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, स्टॉक में अगर हाई की बात करें तो हाई ऊपर बना था, फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया और अब स्टॉक जो है हमारे इस हाई को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो हाई बन रहे हैं वो नीचे की तरफ बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर बना, फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया, फिर स्टॉक हाई बराबर बनाते बनाते नीचे की तरफ जा रहा है। और लो की बात करें तो ये लो बना, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया। तो अब धीरे-धीरे क्या कर रहा है, स्टॉक नीचे, नीचे, नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमें दोनों ही सपोर्ट और टारगेट की बात करना है। तो यहाँ पर हम पहले बात करें कि स्टॉक जो पुराने हाई है उनको बनाते हुए टेस्ट करते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने जो पुराना हाई बनाया, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा हाई बना हुआ था। तो ये देखिएगा स्टॉक ने ये हाई हमारा यहाँ पर बनाया। ये हाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिछली बार देख रहे हैं, यहाँ पे बनाया था। तो ये जितने हाई लेवल है ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। यानी कि स्टॉक को ये ऊपर नहीं जाने दे रहे जब स्टॉक इसके आसपास आता है। तो अब स्टॉक में क्या हो रहा है कि गिरावट आ रही है और स्टॉक जो है हमारे पुराने लेवल्स को टेस्ट कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टॉक ने एक यहाँ पर लो बनाया और ये लो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पे भी बना हुआ है और यहाँ पर हाई का काम कर रहा है। तो स्टॉक इसी तरह से ऊपर अभी जो है नीचे, ऊपर नीचे इन्हीं लेवल पर टेस्ट कर रहा है और जब स्टॉक में कंफर्मेशन मिलेगा तब स्टॉक जो है हमारे ऊपर के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक क्या कर रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। स्टॉक एक तो हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास में है, तो स्टॉक इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक ने जो हमारा ये लो बनाया था जो लगभग हमारा बना हुआ है 217 रुपए का, स्टॉक ने फिर यहाँ पे भी 217 का लेवल बनाया, 218-17 का। और स्टॉक ने यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने कल के दिन से पहले एक ग्रीन कैंडल बनाए और इसके हाई की बात करें तो 218 का ही हाई बनाया और यहीं से टेस्ट करके स्टॉक फिर से नीचे आ रहा है। तो अब स्टॉक हमारा क्या कर रहा है कि इस लो को तोड़ा, यहाँ पे लो बनाया, इस लो को तोड़ा, यहाँ पे लो बनाया, फिर इस लो को तोड़ा, यहाँ पे लो बनाया। तो अब जो स्टॉक जो लो बना रहा है ये एक तो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि स्टॉक हमारा ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा। दूसरी बात, अगर आप लॉन्ग टर्म में एंट्री करना चाहते हैं तो एटलीस्ट वेट कीजिएगा कि जब तक हमारा इस तरह के लो बन रहे हैं तब तक वेट करिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक जो है हमारा हाई यहाँ पे बना, फिर हाई नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना और अब स्टॉक जो है इस हाई के बाद यहाँ पे हाई बना चुका। और अब ये हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक एटलीस्ट आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर। क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग हमारा एक वीक से इसी के आसपास ट्रेड किया और स्टॉक ने इसको ब्रेक नहीं किया और उसके बाद से क्या किया कि इन्वर्टेड हैमर बनाए और लो का ब्रेकआउट हुआ और कंटिन्यू गिरावट आई और रेड कैंडल बनते बनते लो बनाते बनाते नीचे चला गया। फिर स्टॉक ऊपर गया तो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो हाई बनाया वो हमारा फिर से इसी हाई के पास में बनाया और स्टॉक फिर से इसके पास आया और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए और फिर लो बनाते बनाते यहाँ तक चला गया। तो अब आपको क्या करना है कि अगर स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ वैसे जाना तो नहीं चाहिए, और फिर भी हम लेवल की बात करेंगे कि स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है तो छोटा टारगेट इस कैंडल का हाई रखिएगा 225-26 रुपए का। 26 रुपए के बाद इस कैंडल का हाई रखिएगा जो लगभग 232 का है। फिर आप नेक्स्ट टारगेट इस कैंडल के हाई के आसपास का रख दीजिएगा जो लगभग हमारा बना हुआ है 242 का। तो ये छोटे छोटे टारगेट आपको लेकर के चलना है, क्योंकि यही टारगेट हमारे शेयर को ऊपर लेकर के जाएंगे। जब स्टॉक हमारे इन लेवल्स को टेस्ट करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। जैसे कि स्टॉक ने अभी लो यहाँ पे बनाया, स्टॉक इस हाई को ब्रेक करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ कहीं लो बनेगा तो वो आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। फिलहाल स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू दिखाई दे रही है, साथ ही यहाँ पे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है तो स्टॉक को ऊपर नहीं जाने देगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि स्टॉक में अगर ये लेवल टूटा तो गिरावट कंटिन्यू रहेगी। साथ ही अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने क्या किया कि जहां से ओपन हुआ वहीं से स्टॉक ने गिरावट दिखाई और लो के पास क्लोजिंग ली। तो अभी फिलहाल जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है वो इस कैंडल के लो का है, तो इस लो को अगर ये मेंटेन करके चलेगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि यही लेवल हमारा पिछली बार भी स्टॉक ने यहाँ पे
लो बनाया था, तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये जो लो बना है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी लो बना हुआ था और यहाँ पे हाई बना हुआ था। तो इस तरह से आपको पुराने लेवल टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। और इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ, स्टॉक शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो डाउन ट्रेंड में है, और लॉन्ग टर्म व्यू से भी देखें तो स्टॉक हाई बनाते बनाते नीचे की तरफ आ रहा है। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें, स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, भले स्टॉक कितना भी अच्छा हो, हमें उसके ट्रेंड के हिसाब से काम करते हुए चलना है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा था, पर स्टॉक फिर से गिरावट आते आते यहाँ वापस इसी लेवल पर आते हुए नजर आ सकता है, जो लगभग हमारा बना हुआ है ये लेवल जो 185 रुपए के आसपास का है। तो इस लेवल का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक हमारा इस लेवल पर आएगा तभी जाकर के स्टॉक यहाँ से एक अच्छा खासा कंटिन्यू अप ट्रेंड शो करेगा। तो चलिए वीडियो का विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।